नमस्कार। आज आप लोगों को SIRT ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में उसमें क्या क्या डेटा डालना है और आप लोगों का ऑलरेडी हैंडबुक हम लोग प्रोवाइड किया था। सो उस एक्सेल शीट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे भरना है मैं अभी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाता हूँ। सो माई सेल्फ डॉक्टर रवि बाबू, मैं एसोसिएट प्रोफेसर इन सीगार्ड, also in charge for the SIRT and ETC unit at NIRDPR। अब आपको ट्रेनिंग परफॉर्मेंस बारे में क्या क्या पैरामीटर्स उसमें हैं, सो मैं अभी वैल्यूज़ को कैसे एंटर करना है, किस तरीके से वो इंटरप्रिटेट करना है मैं सिखाता हूँ। ऑलरेडी आप लोगों को ये एक्सेल शीट ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में जो पैरामीटर्स है आपको एंटर करने के लिए ये एक्सेल शीट प्रोवाइड किया था। उसमें आपको SIRT डिटेल्स, उसमें सारे SIRT का डिटेल्स भर लीजिए, लाइक नेम ऑफ द SIRT और कौन सी स्टेट का और किसने प्रिपेयर किया, उसका डेट एंड इनका मेल ID और मोबाइल नंबर। आल्सो इसका जो वेरीफाई किया उस डेटा को उनका ईमेल ID और मोबाइल नंबर। सो ये सारी पैरामीटर से ये ऑटोमेटिकली जो पैरामीटर इंडिकेटर के बारे में जानकारी के लिए आपको कंप्लीट एक रिपोर्ट कैसे डेवलप किया ये ग्रेडिंग का सिस्टम के बारे में हम आपको ये PDF डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड किया था। तो अब आपको उसमें जो एक्सेल शीट है आपको एक ट्रेनिंग एक टैब है और रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, HR, जनरल एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ऑटोमेटिकली एक कंसोलिडेटेड परसेंटेज आपको आ जाएगा। अभी ट्रेनिंग में क्या क्या आपको एंटर करना चाहिए और उसमें क्या मीनिंग है, आपको जो एंटर करना है डेटा, सो टारगेट अचीवमेंट में ही एंटर करना है। और आपको अगर एक बार ट्रेनिंग जो रिपोर्ट हमने प्रोवाइड किया उसमें सीधा जाना पेज नंबर 12 पे जाना। सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या पैरामीटर्स, उसका क्या वेटेज है, सब कुछ दे दिया। सो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में क्या मेजरेबल इंडिकेटर्स लिया। फर्स्ट है आप लोगों का ये प्रिपेयर्डनेस फॉर द ट्रेनिंग एक्टिविटी। सो उसमें है इट इज़ क्लियरली मेंशन ट्रेनिंग नीड एनालिसिस हम लोग करता है। ट्रेनिंग का जो इस साल के लिए जो असेसमेंट ईयर मान के चलता है तो हमने जो डेटा भरने के लिए 2019 एंड 2020 के लिए हम डेटा रिक्वेस्ट किया था। तो मतलब लास्ट ईयर। सो इस ईयर इस डेटा को कैसे भरना है। सो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस आपका क्या डेफिनेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इधर दिया। तो ये ट्रेनिंग नीड असेसमेंट आपको ईयरली करता है एक बार। तो इसके बाद आप स्ट्रैटेजी प्लान बनाता है किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग आगे जाना है, और इसके बाद हम ट्रेनिंग कैलेंडर बनाता है और इसके बाद हमने वो जो ट्रेनिंग कैलेंडर को अप्रूव करेगा। तो जो ट्रेनिंग का है ईच ट्रेनिंग जो डिसाइड किया उसमें आप लोगों का क्या क्या मॉड्यूल्स है, वो जो मॉड्यूल प्रिपरेशन, ऑब्जेक्टिव्स, सेक्शन प्लान, कोर्स मटेरियल, जो कोर्स मटेरियल आप लोग प्रोवाइड कर रहा है उस साल के लिए हो सकता है आपका केस स्टडीज हो सकता है, फिल्म और लर्निंग मटेरियल हो सकता है। ये सारी मॉड्यूल्स जो डेवलप किया ये सारी आपने कोई कमिटीज़ डाल के वेरीफाई किया क्या, देन आप लोग इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा। तो ये सारी करने का बहुत ज़रूरी है, शायद सारी SIRT ये सब फॉलो कर रहा है। इसके बाद आपको लिस्ट ऑफ एम्पैनलमेंट ट्रेनर्स है, जो ट्रेनर्स आप लोग के पास है, किसी का प्रोग्राम के लिए आपने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया ट्रेनर प्रोग्राम्स को, उसका भी करना पड़ेगा। अगर उस साल आपने कोई ट्रेनर को आइडेंटिफाई नहीं किया एम्पैनल, लेकिन आपके पास पुराना एम्पैनल लिस्ट है, उनको भी उस साल के लिए थोड़ा सा अप्रूव करना पड़ेगा। जो भी पुराना 2-3 साल का ट्रेनर्स है आपके पास लिस्ट, लेकिन इस साल के लिए आप एक बार अप्रूव करना पड़ेगा। यही चीज़ आपको इधर एंटर करना है। नंबर 1 यहाँ क्लियरली मेंशन किया yes और no। तो yes मतलब 1 डालो, no मतलब 0 डालना पड़ेगा। सो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट आपने किया, yes यू आर डन, अचीवमेंट 0, टारगेट अचीवमेंट 1। सो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ने आपने प्लान किया, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस और असेसमेंट आपने किया, yes, और इसके बाद आपने स्ट्रैटेजी प्लान बना दिया, अप्रूव हो गया, yes, और इसके बाद ट्रेनिंग कैलेंडर बना दिया और वो भी पब्लिश किया आपको वेबसाइट में, ये भी ध्यान से देख लीजिए। सो वो ट्रेनिंग कैलेंडर अप्रूव होके पब्लिश होना चाहिए। तो डन, एक और इसके बाद अप्रूवल ऑफ ट्रेनिंग मॉड्यूल्स,
जो मॉड्यूल के बारे में मैंने बताया था, जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स आप आगे जो असिस्मेंट ईयर के लिए बना दिया, वो सारी मॉड्यूल्स आपने अप्रूव किया का? यस, ये सारी किया एक एक। देन लिस्ट ऑफ एम्पैनल, जस्ट नाउ मैंने बताया था आप लोगों को, जो एम्पैनल लिस्ट आपने एक बार वेरीफाई किया एंड अप्रूव किया, डन। इसके बाद आपको जो बी से लेके ट्रेनिंग, इसमें जो सीरियल नंबर बी से लेके एफ तक सेम इंफॉर्मेशन, मतलब सेम इंफॉर्मेशन में डिफरेंट असेसमेंट। बी इन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो कैंपस के अंदर जो आपका SIRD के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका इंफॉर्मेशन, उसमें 5 इंडिकेटर्स दिया, एक TOT ट्रेनिंग, सेमिनार, वर्कशॉप, राइट शॉप एंड इवेंट। उसका क्या क्या मीनिंग है मैंने भी यहाँ एक्सप्लेन करूँगा। और ऑफलाइन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके बाद आप ऑनलाइन किया होगा, SATCOM किया होगा। ओके, लास्ट टाइम हमने मोस्टली ऑनलाइन प्रोग्राम किया होगा। फिर इसके बाद नेटवर्किंग प्रोग्राम, NIRD का जो दूसरा नेटवर्किंग प्रोग्राम जो भी हो, यहाँ इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। एंड इसके बाद ट्रेंड पार्टिसिपेंट्स, कितना लोगों को आपने ट्रेंड किया, ये सब डालना पड़ेगा। तो मैं एक बार एक शीट में एक्सप्लेन करूँगा। सो ट्रेनर्स ट्रेनिंग, तो इसमें आपको क्या इन्फॉर्मेशन डालना है आप देख लीजिए। इन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आपका क्लियरली मेंशन किया, ट्रेनर्स नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, वो हो सकता है फाउंडेशन का, इंडक्शन का, रिफ्रेशमेंट और फंक्शनल, ओरिएंटेशन, स्पेशलाइज प्रोग्राम, जो भी हो। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपका जो TOT है, आपने जो ETC सेंटर हो सकता है ना, आप लोगों का नेटवर्किंग सेंटर्स है, ETCs और RIRD समटाइम्स वी यूज्ड टू कॉल, और इसके बाद कुछ एरियाज में DPRCC बोलते हैं ना, उन लोगों को TOT किया क्या, देन आप एंटर करना। ट्रेनिंग मतलब जो नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने किया इंडिविजुअल फंक्शनरीज को उस साल में, ये भी एंटर करना पड़ेगा। सेमिनार्स, वर्कशॉप अगर उस साल में कितना किया नंबर डालना, राइट शॉप कितना किया नंबर डालो, नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ड्यूरिंग 1 और 2 डेज का जो प्रोग्राम होता है उसका भी आप एंटर कर लो। ये हो सकता है आप स्पेसिफिकली एक स्टेक होल्डर के लिए दे दिया होगा, स्टेट गवर्नमेंट में रिक्वेस्ट कर दिया होगा, तो वो भी आप देखना पड़ेगा। फिर इन कैंपस प्रोग्राम में TOT आपको जो नेटवर्किंग इंस्टीट्यूशन को दे दिया होगा, आपको ETC RRA को इन कैंपस में। यस, मैंने 2 प्लान किया था, अप्रूव हो गया, मैंने दोनों कंप्लीट किया। इसके बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम जो इन कैंपस है, शायद मैंने 10 अप्रूव हो गया मेरा ट्रेनिंग कैलेंडर में, मैंने 9 किया बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सेमिनार मैंने एक प्लान किया था, अप्रूव हो गया और मैंने कंप्लीट भी किया। और राइट शॉप मैंने कोई प्लान नहीं किया था इन कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मैंने 0 डाल सकता हूँ। और इवेंट मैंने एक कुछ प्लान नहीं किया, 0 डाल सकता हूँ, उसमें भी 0 कर डाला। ऑफलाइन ऑफ कैंपस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सपोज ETC सेंटर में मैंने एक उनके पास जाके एक TOT किया था उनके लिए, तो मैंने अब कंप्लीट किया। फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ कैंपस में मैंने 20 डाला, ऑफ कैंपस 20 अप्रूव हो गया डिफरेंट ETCs में, वो भी मैंने अचीव किया। सो सेमिनार प्रोग्राम मैंने प्लान नहीं किया ऑफलाइन, बिकॉज सेमिनार प्रोग्राम मैंने ऑनलाइन इन कैंपस में भी करना चाहता हूँ। तो राइट शॉप यस, मैंने एक प्लान किया था एक ETC में, RRA में, सो आई हैव कंप्लीटेड। इसके बाद इवेंट है, रीजनल इवेंट कंडक्ट करने के लिए एक ETC सेंटर में अप्रूव हो गया था, स्पॉन्सर्ड बाय सम डिपार्टमेंट, मैंने वो भी कंप्लीट किया। अगर आप कंप्लीट नहीं किया तो 0 डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप का आपका सारी डेटा भरना है। और टारगेट अचीवमेंट में आप वेटेजेस को, अचीवमेंट परसेंटेज को कुछ डिस्टर्ब मत करने, ऑटोमेटिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा। और आप ऑनलाइन का ट्रेनिंग प्रोग्राम TOT ने, यस आपने TOT को किया था, शायद 2 प्रोग्राम प्लान किया था, आपने एक कंप्लीट किया। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट टाइम में बहुत हो गया, सो आई एम अज्यूमिंग दैट 30 प्रोग्राम मैंने प्लान किया, सो 25 प्रोग्राम ही मैंने अप्रूव किया। ये अप्रूव्ड प्रोग्राम है, प्लानिंग इन द सेंस अप्रूव्ड प्रोग्राम। फिर इसके बाद 25 प्रोग्राम्स आपने कंप्लीट किया। और सेमिनार मैंने ऑनलाइन प्रोग्राम एक किया था, सो आई हैव कंप्लीटेड। तो राइट शॉप कुछ प्लान नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, सो 0। और इसके बाद इवेंट भी मैंने कोई प्लान नहीं किया, सो 0। आप देख लीजिए आपके हिसाब से आपका जो डेटा अवेलेबल है आप कर सकते हैं। नेटवर्किंग प्रोग्राम, NIRD का जो नेटवर्किंग प्रोग्राम है, एक TOT प्लान किया है, वो भी कंप्लीट किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने लगभग 15 प्लान किया था, लेकिन 12 प्रोग्राम मैंने कंप्लीट कर पाया। तो सेमिनार कोई प्लान, एक प्रोग्राम प्लान किया, फिर वो भी कंप्लीट किया। राइट शॉप एक प्लान किया, लेकिन मैंने नहीं कर पाया।
फिर इवेंट भी एक प्लान किया बट वो भी नहीं कर पाया ड्यू टू वेरियस रीज़न, नो प्रॉब्लम। आपका सीधा अप्रूव्ड प्रोग्राम वो कितना किया वो डालना पड़ेगा। एंड नाउ ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स, कितना लोगों को आपने ट्रेनिंग किया। सो ट्रेनर्स एंड रिसोर्स पर्सन्स, आप लोगों के पास जो इसके लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए यूज़ किया रिसोर्स पर्सन्स और ट्रेनर्स आपके पास कितना है, वो एमपैनल में जो भी आपको अभी कंसिडर कर सकते हैं। मेरे पास 30 रिसोर्स पर्सन्स एमपैनल मैंने अप्रूव किया था। वो लोग सारी 30 लोग अप्रूव्ड लिस्ट में है, लेकिन वो लोग खाली 20 लोग को मैंने यूटिलाइज़ किया। ओके, डिफरेंट प्रोग्राम में उस टाइप का डाल सकते हैं। आरटी एंड फंक्शनरीज को कितना लोगों को ट्रेनिंग किया मैंने, तो आरडी एंड पीआर फंक्शनरीज को मैंने ऑलमोस्ट 2000 पीपल को टारगेट किया था अप्रूव्ड होके। तो मैंने सोचा उस साल में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड किया, लेकिन 1800 में मैंने अचीव कर पाया। तो इस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 1000 प्लान किया था, लेकिन 900 मैंने अचीव किया, मतलब कंप्लीट किया था। सो पीपल आर अटेंडेड। एनजीओस मैंने ऑलमोस्ट 20 एनजीओस को प्लान किया था, एनजीओ मेंबर्स, लेकिन आई हैव कंप्लीटेड 20, मतलब 20 एनजीओस को वो लोग आ गया ट्रेंड पार्टिसिपेंट्स। अदर फंक्शनरीज अपार्ट फ्रॉम 4 मेरे पास 100 पीपल आर अटेंडेड। मैंने लाइक प्लान था कुछ अदर एजेंसी लोगों को भी मैंने अलाउ करना है, सो मैंने ये भी 100 अचीव किया था, मतलब दे अटेंडेड। नाउ न्यू प्रोग्राम्स, प्लीज़ रीड केयरफुली दिस न्यू प्रोग्राम। न्यू प्रोग्राम मतलब जो रेगुलरली आप लोग करता है वो नहीं है, और रिपीटेड प्रोग्राम। सो 2 साल पहले आप जीपीडीपी का कर रहा है वो भी कंटिन्यू कर रहा है, तो वो नहीं आएगा। न्यू प्रोग्राम मतलब उस साल में कोई डिज़ाइन किया क्या प्रोग्राम, लाइक फ्रेश ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके लिए मॉड्यूल भी बनाया आपने, न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया, डिज़ाइन भी बनाया था, उसके लिए ये डेफिनेशन है। तो ये हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने आपको से स्पेसिफिकली सब्जेक्ट स्पेसिफिकली आपको स्टेट गवर्नमेंट में दिया होगा, और एमओआरडी और एमओपीआर ने आपको रिक्वेस्ट किया होगा एमजीएनआरईजी में के लिए आप स्पेशली ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करो, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर लिया, अप्रूव हो गया, फिर आप यू हैव डन। एंड नेटवर्किंग प्रोग्राम एनआईआरडी कैलेंडर के हिसाब से अगर कोई नेटवर्किंग प्रोग्राम न्यू प्रोग्राम्स आपने किया, येस यू कैन डू दैट। और आप लोगों को कोलैबोरेटिव एंड जॉइंट प्रोग्राम है जो भी हो, तो अगर लोकल डिपार्टमेंट से अदर डिपार्टमेंट में म्यूचुअल इंटरेस्ट में जो किया था वो भी कर सकता है। अनस्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, किसी के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम बोलेगा आपको हमारा पीएमजीएसवाई इंजीनियर्स का जियो टैगिंग में और टेक्नोलॉजी अपडेशन के लिए चाहिए, हम लोग पैसा दे रहे हैं, तो वो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मान के आपने स्पेशली डिज़ाइन किया, अप्रूव किया और कंडक्ट किया, लाइक दैट आप इसको लिए रीड करना पड़े। सो न्यू प्रोग्राम मैंने टीओटी मैंने एक अप्रूव किया था, एक कंप्लीट किया। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने 5 अप्रूव हो गया डिफरेंट डिपार्टमेंट से। सो एमओआरडी एक पूछा था, एमओपीआर एक पूछा, स्टेट गवर्नमेंट ने एक पूछा, और कोलैबोरेटिव भी एक उस टाइप का। ओके, सो आई कुड एबल टू कंप्लीट 4 इन केस। एंड सेमिनार वर्कशॉप, यस मैंने एक प्लान किया था, सो आई हैव कंप्लीटेड 1। ये सेमिनार है एक लोकल डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन में, एक स्पेसिफिक थीम के लिए हमने कोलैबोरेट करके एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, तो मैंने भी कंप्लीट किया। राइट शॉप भी एक स्पेसिफिक स्पॉन्सर आके एक राइट शॉप कंडक्ट करवा दिया, सिंस वी हैव मोर एक्सपर्टाइज इन दैट स्पेसिफिक फील्ड, तो स्पॉन्सरशिप भी आ गया। तो लो एक प्लान हो गया और अप्रूव भी हो गया, और मैंने प्रोग्राम भी कंडक्ट किया। इवेंट्स, एक स्पेशल इवेंट एमओआरडी ने रिक्वेस्ट किया था रीजनल सेंटर के लिए कुछ प्रोग्राम बनाने के लिए, हमारा एसआईआरडी से यस अप्रूव हो गया, पैसा भी आ गया, फिर यू ऑलरेडी फिनिश्ड इट, लाइक दैट यू कैन कंप्लीटेड। नाउ ट्रेनिंग क्वालिटी, टोटल ट्रेनिंग आवर्स, प्लीज़ मेक श्योर आपका जो ट्रेनिंग ये है सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम का नंबर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो ऑल ये सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम के नंबर है, और उसमें कितना आवर आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंडक्ट किया। तो लगभग मैं डाल सकता हूँ 600 आवर्स, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, 600 आवर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आना था। तो ऑफ कोर्स आई कंप्लीटेड 600 आवर्स इन फैक्ट, तो एज पर दैट। एंड फील्ड विजिट है, मैंने ऑलमोस्ट 50 आवर्स, कुछ प्रोग्राम में फील्ड विजिट नहीं है, कुछ प्रोग्राम में फील्ड विजिट है, 50 आवर्स मैंने स्पेंड किया। और इसके बाद आप ध्यान से देख लीजिए, इसमें सारी चीज़ आपको एक्सप्लेन कर लिया। तो प्रोसीडिंग्स ऑफ ड्राफ्टेड सेमिनार वर्कशॉप, नंबर ऑफ प्रोसीडिंग सबमिटेड इन दैट। सो ये है आपको, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, इसमें स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला था, एक सेमिनार कंडक्ट करो, इधर एक सेमिनार कंडक्ट करो, एक स्टेट गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एमओपीआर ने बोला एक राइट शॉप भी करो,
और एक प्रोग्राम है MOPR ने किया था, एक इवेंट कंडक्ट करो। सो इस इवेंट्स का आपने प्रोसीडिंग बनाया क्या, आपने कंप्लीट किया क्या? यस आई हैव डन। सो आपने कितना स्पॉन्सर प्रोग्राम था? 3 स्पॉन्सर प्रोग्राम है आपका टारगेट। तो कितना रिपोर्ट आपने प्रोसीडिंग्स बना के उन लोगों को सबमिट किया? मैंने तीनों सबमिट किया। नहीं तो आप दोनों दो किया, नो प्रॉब्लम, यू कैन एंटर लाइक स्ट्राइट अवे वो सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो पार्टिसिपेंट्स का ऑनलाइन फीडबैक है, आप देख लीजिए पार्टिसिपेंट्स कितना है, 1800, 1900, 28, 2800, 2800 और 2840, ये टोटल पार्टिसिपेंट्स आपने ट्रेनिंग दिया। आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, ये है 2840। लेकिन इसमें जो अदर है, इसमें से एक अदर है, मैंने एक इवेंट किया था स्पेसिफिकली स्पॉन्सर्ड बाय समवन एल्स। इसका जो 100 पार्टिसिपेंट्स का मैंने फीडबैक ऑनलाइन नहीं किया क्योंकि वो सेपरेट इवेंट है, TMPP में नहीं कर पाया। इसीलिए 2780 पार्टिसिपेंट्स को, इज इट 40 या 40 पार्टिसिपेंट्स को, 2840 पार्टिसिपेंट्स को मैंने ऑनलाइन फीडबैक करना था TMP में। यस, लेकिन 2730 पार्टिसिपेंट्स ही वो लोग ऑनलाइन में किया। 10 पार्टिसिपेंट्स आई कुड नॉट एबल टू ट्रेस, दे आर अनएबल टू सबमिट ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड। सो रिमेनिंग है पेपर फॉर्मेट में। मैं जो 100 का जो ये मेंबर्स है, स्पेशली एक इवेंट कंडक्ट किया, वहाँ TMP में नहीं कर पाया, मे बी वर्कशॉप में, तो मैंने एक पेपर फॉर्मेट में एक फीडबैक लिया। कितना लोग था? 100। सो आई गॉट ऑल 100 फीडबैक। लाइक दिस यू हैव टू एंटर। तो ये है ऑनलाइन फीडबैक आपका TMP। अदर को भी बैकग्राउंड आपको इधर पूरा एक्सप्लेन किया, देख लीजिए ऑनलाइन फीडबैक। सो फीडबैक collected from number of participants है सारी, in which online feedback was used. Mostly we are going for the online feedback using TMP. तो इसके बाद जो आपने दूसरा मोड में अगर कंडक्ट किया, so you can take this option. इसके बाद परफॉर्मेंस और ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। सो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कितना प्रोग्राम आपने कंडक्ट किया? सो शायद 2 प्रोग्राम आ गया, मैंने ऊपर बताया था 2 प्रोग्राम वो लोग रिक्वेस्ट किया, वो अप्रूव हो गया। 2 प्रोग्राम्स आई गॉट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी मैंने ख़त्म कर दिया, मतलब आई हैव कंप्लीटेड। MORD ने भी 3 प्रोग्राम हम लोगों को अप्रूव करके दिया, बट आई कुड एबल टू कंप्लीट 2। और नेटवर्किंग प्रोग्राम 20 नेटवर्किंग प्रोग्राम NIRT से आ गया था हमको, हम लोग 19 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने कर पाया। और कोलैबोरेटिव प्रोग्राम प्रीवियसली मैंने इधर बताया था, तो कुछ कोलैबोरेटिव प्रोग्राम भी आया मेरे पास। एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम आया था, मैंने वो भी कंप्लीट किया। फिर स्पॉन्सर प्रोग्राम भी मेरे पास एक था, मैंने वो भी कंप्लीट किया। लाइक वाइज यू हैव टू एंटर। इसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ अपडेटेड मैकेनिज्म। सो जो अपडेटेड मैकेनिज्म है, आप इधर आ जाना। तो इवैल्यूएशन चेंज मेड इनकॉर्पोरेटेड ट्रेनिंग करिकुलम, नंबर ऑफ लर्निंग पॉइंट्स फ्रॉम स्टडीज, फीडबैक इनकॉर्पोरेटेड ट्रेनिंग करिकुलम। और इसके बाद नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पॉइंट्स फॉर स्टडीज रिपोर्टेड इम्प्रूविंग द करिकुलम। और सेल्फ अप्राइजल, व्हाट वेदर कंडक्टेड एनी सेल्फ अप्राइजल टू बी ट्रेनिंग, यस और नो। ये एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए। चेंजेस मेड इनकॉर्पोरेटेड ट्रेनिंग करिकुलम, जो ट्रेनिंग करिकुलम आपको जो प्रीवियसली ट्रेनिंग नीड एनालिसिस से जो पॉइंट्स आप ले रहा है, उस पॉइंट्स को इस असेसमेंट ईयर में जो पॉइंट्स को कंसिडर किया क्या? यस किया। कितना पॉइंट्स किया आपने? 5 पॉइंट्स को लिया था मैंने, पॉइंट्स इंप्लीमेंटेशन किया था। इसके बाद नंबर ऑफ पॉइंट्स फॉर स्टडी से फीडबैक, जो फीडबैक आया उस फीडबैक में लास्ट टाइम फीडबैक क्या बोल रहा था, एक GPDP का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और मोस्टली पीपल टोल्ड दैट भाई 3 दिन में हमने ट्रेनिंग किया। मेजॉरिटी ऑफ द फीडबैक सेज दैट उनको 5 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम चाहिए। तो वही प्रोग्राम इस बार क्या किया मैंने, 5 दिन किया। लाइक दैट कोई पॉइंट्स को फीडबैक सिस्टम से आइडेंटिफाई कर लिया क्या प्रीवियसली, उसको अभी इम्प्लीमेंट किया क्या? यस आई हैव डन 3 पॉइंट्स, मैंने इधर 3 इम्प्लीमेंट किया लाइक दैट। सो 3 डेज का प्रोग्राम मैंने 5 दिन अभी इम्प्लीमेंट, उस टाइप का कोई पॉइंट्स ले लिया क्या? कुछ लोग बोल रहा था उस ट्रेनिंग मतलब एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में फील्ड विजिट नहीं है, वो लोग बोल रहा था हमको फील्ड विजिट चाहिए, फील्ड में जाके देखना चाहता हूँ। तो वो मैं इस बार वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो कंपोनेंट को इम्प्लीमेंट किया। ओके, लाइक वाइज सेल्फ अप्राइजल भी, तो वेदर कंडक्टेड एनी स्टडी प्रिपेयर्ड अ सेल्फ अप्राइजल बेस्ड ट्रेनिंग और नॉट, यस और नो। यस, मैंने सेल्फ अप्राइजर वाला भी अप्लाई किया। एंड थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन, प्लीज मेक श्योर दिस वन, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने लास्ट ईयर कंडक्ट किया, किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से
हमने उसको असेसमेंट किया क्या, हमारा परफॉर्मेंस कैसे, हमारा आउटकम कैसे, हमारा फीडबैक सिस्टम कैसा आ गया. इफ़ यू हैव डन फाइंड जीरो, आई मीन पुट ए जीरो, यू आर नॉट डन जीरो, अदरवाइज यहाँ भी जीरो आएगा. लेकिन एज पर एज माई नॉलेज कंसर्न NIRD ने ऐसा इरमा ने एक स्टडी कंडक्ट किया ऑल SIRDs का ट्रेनिंग परफॉर्मेंस. अगर आपको पता है, अगर आपके पास वो लोग NIRD इरमा पीपल अगर आपके पास आ गया है, डेटाबेस को आपने कलेक्ट किया, आपको ऐड है, आपके पास कुछ एविडेंस है, यस यू कैन एंटर वन, और ये भी वन कर सकते हैं, मतलब यस और नो. एंड रिपोर्ट पब्लिकेशन, लास्ट टाइम का जो भी पब्लिकेशन है आपका, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का रिपोर्ट बना के पब्लिश किया है वेबसाइट में इस साल, यस आई हैव डन. लाइक दिस आपने पूरा ट्रेनिंग का इंफॉर्मेशन डेटाबेस को भरना है. आपको सारी डिस्क्रिप्शन इस डॉक्यूमेंट में सब कुछ अवेलेबल है. फिर भी मैंने एक बार इसमें कैसे डालना है एक्सप्लेन कर लिया. नाउ अभी आपको ट्रेनिंग परफॉर्मेंस कैसे एंटर करना है, क्या क्या इसमें डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या पैरामीटर्स वो लोग कंसिडर किया, आपको बताता हूँ. सो नेक्स्ट आप लोग ट्रेनिंग रिसर्च मॉड्यूल में जाना. ये रिसर्च मॉड्यूल कैसे करना है आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. तो ये रिसर्च मॉड्यूल में आपको ये जो हैंडबुक दिया रिपोर्ट ने, यहाँ भी देख सकते हैं रिसर्च परफॉर्मेंस. इस रिसर्च परफॉर्मेंस में आपको ये इनिशिएटेड, B completed, C perform preferred of research activities completed and research outcomes. So उसमें research action, research village adoption, case study, best practices, quick studies, ये सारी चीज component हैं. आपको मैं एक बार explain करता हूँ. So initiated projects, initiated research projects, मतलब उस assessment year में आपने कितना proposals डाला, कोई भी एजेंट्स को, इट मे बी MORD, MOPR और NIRD रिसर्च डिवीजन, आपने कितना प्रपोजल सबमिट किया. मैंने सबमिट किया 5, ठीक है 5, लेकिन मुझको कितना अप्रूव हुआ, मुझको अप्रूव हुआ 2. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने सबमिट किया था 5, ये मेरा टारगेट है, लेकिन अप्रूव हो गया 2. अगर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये इंक्रीज हो जाएगा. सो एक्शन रिसर्च मैंने 2 अप्लाई किया था, 1 अप्रूव हो गया. अडॉप्शन, विलेज अडॉप्शन 1 किया, 1 ही अप्रूव हो गया. केस स्टडी मैंने 3 टारगेट किया, बट 1 ही अप्रूव हो गया. इसके बाद क्विक स्टडीज लर्निंग मॉड्यूल के लिए मैंने 5 प्लान किया था और ओनली 2 अप्रूव हो गया हमारा डिपार्टमेंट से. सो मैंने कंप्लीट करना. फिर कंप्लीटेड, ये है कंप्लीटेड. तो कंप्लीटेड में क्या हुआ, लास्ट ईयर आपका जो रिसर्च प्रोजेक्ट सोच लो आपके पास 2 है, वो 2 आएगा, प्लस ये जो इस साल का जो अप्रूव हो गया वो भी आएगा. मतलब आपको 4 प्रोजेक्ट टारगेट है कंप्लीट करने का. ओके, बट आपने कितना कंप्लीट किया, लास्ट ईयर का 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया. अगर इस साल में, लास्ट ईयर में 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इस साल में 1 प्रोजेक्ट, तो टोटल 3 किया आपने. ये है आपका अचीवमेंट. सो काइंडली थोड़ा सा ध्यान से सोच लीजिए. ये 4 नंबर मैंने कैसे डाला, ये 2 प्रोजेक्ट इस साल का अप्रूव हो गया, वो भी मेरा टारगेट है कंप्लीट करने का. और लास्ट ईयर का 2 प्रोजेक्ट पेंडिंग होगा, नहीं तो ऑनगोइंग होगा, वो भी कंप्लीटेड करना है. ये मेरा 2 साल प्रीवियस 2 प्रोजेक्ट, इस साल का अप्रूव हो गया 2 प्रोजेक्ट 4. लेकिन मैंने एंड ऑफ द ईयर मैंने कितना कंप्लीट किया, लास्ट ईयर का 2 प्रोजेक्ट, इस साल का 1 प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट किया, मतलब 3 कंप्लीट किया. एक्शन रिसर्च भी मेरे पास लास्ट ईयर 1 था, इस साल 2 हो गया, मैंने 1 ही कंप्लीट किया लास्ट ईयर का, इस साल का वो कंटिन्यू चल रहा है. विलेज अडॉप्शन का 1 ही है मेरे पास, नया किया था अभी मैंने कुछ कंप्लीट नहीं कर पाया, अभी भी चल रहा है. तो केस स्टडीज़ मेरे पास लास्ट ईयर 2 है, अभी 1 है, टोटल 3 है मेरे पास, नहीं तो लास्ट ईयर 3 है, अभी 1 है. सो मेरे पास 4 है, मैंने 3 कंप्लीट किया, 1 पेंडिंग है मेरे पास. और क्विक स्टडीज़ मेरे पास लास्ट ईयर 7 था और इस साल 2, मतलब 9 क्विक स्टडीज़ है, मैंने इस बार 3 कंप्लीट किया. ओके, नाउ परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च एक्टिविटी कंप्लीटेड. सो आपको जो रिसर्च प्रपोजल्स अप्रूव हो गया वो कैसे, स्टेट गवर्नमेंट में जो आप यहाँ जाके एक बार देख सकते हैं. और परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च एक्टिविटीज़, रिसर्च एक्टिविटी कंप्लीटेड रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट. उस साल में कितना कंप्लीट किया रिसर्च एक्टिविटी स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड. शायद आपको लास्ट ईयर अप्रूव हो गया होगा. ओके, तो वो 2 अप्रूव्ड 1 इस साल मैंने कंप्लीट किया, 1 ही कंप्लीट किया. 2 मेरे पास था,
प्रीवियसली अप्रूव्ड, लेकिन वो कंप्लीट करना चाहिए, लेकिन इस साल मैंने एक ही कर पाया। और MORD वाला भी मेरे पास 3 था प्रीवियसली, और यहाँ भी देख सकते हैं अगर स्पेसिफिकली ये एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट MORD का 2 है और NIRD का 2 है, सोच लीजिए। तो ये मेरे पास इस साल का 3, ओके, नहीं तो MORD का 3 है, 2 है इसमें, लास्ट ईयर का 2 है, टोटल 4 में कंप्लीट करना था, लेकिन मैंने इसमें 2 कंप्लीट किया। NIRD स्पॉन्सर प्रोजेक्ट इसमें 2-3 मैंने इसमें डाला, एक प्रोजेक्ट है, प्रीवियसली मेरा 2 प्रोजेक्ट है, तो मैंने अभी खाली टोटल 3 डाल रहा हूँ, इसमें एक ही प्रोजेक्ट डाल रहा हूँ। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो जो MORD का जो स्पॉन्सर था, ये स्पॉन्सर है, ये रिसर्च जो पैसा देने वाला है, उनका प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट किया। टारगेट मतलब जो पुराना भी टारगेट हो जाएगा और प्रीवियसली जो सैंक्शन हो गया वो भी टारगेट हो गया, लेकिन उसमें कितना सबमिट किया, कंप्लीट किया, वो इम्पॉर्टेंट है। जो अप्रूव हो गया टारगेट हो जाएगा, जो अचीवमेंट है कंप्लीट हो जाएगा। कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट मेरे पास 3 था डिफरेंट एजेंसी का, मैंने वो तीनों कंप्लीट कर लिया। कंसल्टेंट्स प्रोजेक्ट 2 था, मैंने एक ही कंप्लीट कर पाया। तो यू हैव टू कीप ऑल द एविडेंस विथ यू। इसके बाद जो रिसर्च आउटकम है लास्ट ईयर का, जो भी वो जो रिसर्च आउटकम है, उस रिसर्च आउटकम इस साल आपका जो रिसर्च आउटकम पॉलिसी डेवलपमेंट में यूज़ किया क्या, आप थोड़ा सा ध्यान से ये डॉक्यूमेंट भी आप रेफर कर लीजिए। आपने जो रिसर्च का आउटकम प्रीवियसली जो भी किया, इस साल पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया क्या? यस, एक मैंने पॉलिसी रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनाया था, उस पॉलिसी डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट इस साल में मैंने कंप्लीट किया और इसको यूज़ भी किया, स्टेट गवर्नमेंट जो भी हो। और स्कीम इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड आपको 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था आउट ऑफ ऑल दिस थिंग, ओके। अभी थीम स्पेसिफिक हो गया। फिर मेरा ट्रेनिंग में और स्कीम इम्प्लीमेंटेशन मैंने स्टेट गवर्नमेंट को रेफ़र किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेफ़र किया। यस, दे आर कंसिडर माय पॉइंट्स। यस, 2 कंप्लीट किया था, 2 कंसिडर किया था, एक अभी कंसिडर नहीं किया, वो शायद नेक्स्ट ईयर कंसिडर करेगा। दैट आल्सो यू हैव टू मेक श्योर। एंड यूजिंग ट्रेनिंग कैलेंडर, जो लास्ट टाइम जो आपका जो रिसर्च स्टडी है उसमें आउटकम इस साल ट्रेनिंग करिकुलम में यूज़ किया क्या? सो लास्ट टाइम सोच लीजिए MGNREG में स्पेशली फॉर द ट्री प्लांटेशन के लिए कुछ रिसर्च किया होगा, उसका जो करिकुलम है अभी, यस आई हैव वन, मैंने इस बार मैंने करिकुलम डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया। दैट्स ट्रू। लाइक दैट यू हैव टू कीप इट ऑल द डेटा सेट उसमें करना पड़ेगा। और रिसर्च रिपोर्ट्स कितना कंप्लीट हो गया आपका रिसर्च रिपोर्ट, ये देख लीजिए इधर नंबर, ये सारी कंप्लीटेड आ गया इधर। ये जो कंप्लीटेड रिपोर्ट है 3, 4, 10 हो गया। ये 10 रिपोर्ट में ये टारगेट हो गया हमारा। 10 रिपोर्ट में कितना कंप्लीट हो गया पब्लिकेशन? आपने 80 किया, तो आप 8 कंप्लीट किया, 2 नहीं किया, नेक्स्ट ईयर में 2 भी ऐड हो जाएगा। प्लीज़ रिमेंबर, ये सारी इंटर रिलेटेड है। ध्यान से सोच लीजिए, ध्यान से एंटर कर लीजिए। आपको कोई दिक्कत है तो ये डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ लीजिए। फिर इसके बाद क्या कर रहा हूँ, रिपोर्ट प्रिपरेशन। आपको कोई रिपोर्ट प्रिपरेशन बाकी है क्या? यस, यू आर ट्राइंग टू डू द सम रिपोर्ट प्रिपरेशन। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है मेरे पास 5 है, अभी भी रिपोर्ट प्रिपरेशन चल रहा है। तो कितना कर रहा है? 2 रिपोर्ट प्रिपरेशन कर रहा है। सो लाइकवाइज ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको इंफॉर्मेशन इधर आ गया। नाउ अभी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पैरामीटर्स कैसे एंटर करना है अभी बताता हूँ। या सो ये रहा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टैब्स और पैरामीटर्स। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको जो डॉक्यूमेंट दिया आपको सारी चीज़ इधर एक्सप्लेन करके रखा है। तो आपको ज़रूर पढ़ाएगा तो डिस्क्रिप्शन में जाना, एक बार इंडिकेटर को पढ़ो क्या एग्जैक्टली वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप देख लीजिए कॉन्फ्रेंस हॉल, प्लीज़ मेक श्योर जो भी एंटर कर रहा है ये इस साल के लिए, ओके। आपका जो असेसमेंट ईयर के लिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो असेसमेंट ईयर आपको मांगा था उसी असेसमेंट ईयर के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन डेटा देना है। कॉन्फ्रेंस हॉल्स देखो, आपने कॉन्फ्रेंस हॉल कंस्ट्रक्शन करने के लिए गवर्नमेंट को अप्लाई किया, इट मे बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सैंक्शन हो गया, कितना आपने प्रपोज किया था? 2000 स्क्वायर फीट एरिया का प्रपोज किया था और सैंक्शन हो गया। प्लीज़ नोट डाउन, जो प्रपोज किया वो मत एंटर करो, जो सैंक्शन हो गया वो एंटर करो। इसके बाद कितना कंस्ट्रक्शन हो गया इसका,
शायद 50% कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब 1000 स्क्वायर फीट का कंप्लीट हो गया। ओके नाउ इसके बाद फैकल्टी रूम्स, यस मुझको 1000 स्क्वायर फीट का फैकल्टी रूम्स को सैंक्शन हो गया, लेकिन मुझको खाली 33% मतलब 3 फ्लोर का है, एक ही फ्लोर कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल से आप 300 डाल सकते हैं। सो लाइक दैट आपका एस्टिमेशन एक बार देखे इसमें डालना पड़ेगा। लाइब्रेरी हॉल्स कोई प्रपोजल नहीं था मेरे पास, मैंने 0 डाला, मतलब कोई अप्रूवल नहीं है। जीएस सेंटर मेरे पास अप्रूवल आ गया, एक 5000 स्क्वायर फीट का बड़ा लैब आ गया, तो वो अभी काम चल रहा है, 50% काम चल रहा है। 2500 स्क्वायर फीट का अभी काम हो गया। रूरल टेक्नोलॉजी पास ये अप्रूव हो गया था, सो ऑलमोस्ट 8000 स्क्वायर फीट का, तो लगभग ये ख़त्म हो गया, मतलब 90% डाल दीजिए। 700 स्क्वायर फीट्स का आपने 7000 स्क्वायर फीट का आपने कंप्लीट कर लिया। ऑफिस अकोमोडेशन अभी यस मेरा अप्रूवल आ गया अबाउट 5000 का, तो खाली 500 स्क्वायर फीट ही बनाया, मतलब परसेंटेज में 10% मैंने करा। फिर अदर फैसिलिटी मेरे पास कोई आए नहीं, सो मैंने 0 डाल रहा हूँ। हॉस्टल फैसिलिटी ट्रेनिंग रूम्स के लिए अप्रूवल आ गया था 5000 स्क्वायर फीट का बेटे, लेकिन मैंने 1000 स्क्वायर फीट तक वो कंप्लीट हो गया कंस्ट्रक्ट 20%। गेस्ट रूम्स मेरा अप्रूवल ऑलरेडी है, तो आई हैव मेरे पास कोई अप्रूवल नहीं है। किचन का तो थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ा, तो अप्रूवल भी आ गया। 2000 स्क्वायर फीट का एरिया अप्रूवल आ गया, तो ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट 19 स्क्वायर फीट तक ख़त्म हो गया, 95%। आप थोड़ा सा देख लीजिए परसेंटेज वाई जैसा आप डाल सकते हैं। सो डाइनिंग हॉल ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो कोई अप्रूवल नहीं है, तो पैसा नहीं आए तो नथिंग। तो रिक्रिएशन क्लब्स ये भी 0 डाल सकते हैं। अदर फैसिलिटीज़ मेरे पास कुछ नहीं है, या सो 0 डालो। इसके बाद रेसिडेंशियल बिल्डिंग, सेम रेसिडेंशियल बिल्डिंग भी कैसे है, सो आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी है फैकल्टी मेंबर्स का जो अकोमोडेशन, तो मेरे पास कोई अप्रूवल नहीं है, तो 0 डाल सकता है। ओके नाउ सपोर्टिंग स्टाफ का मेरे पास नया बिल्डिंग के लिए प्रपोज किया था अराउंड 10,000 स्क्वायर फीट का, तो अभी खाली 10% का हो गया, 1000 स्क्वायर फीट का फुटिंग तक हो गया, तो आप ऐसा डाल सकता है। इसके बाद फर्नीचर के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी हो आपने अप्लाई किया, अप्रूव हो गया। फर्नीचर ऑलमोस्ट लगभग 30 चेयर्स के लिए जो भी हो आइटम्स नंबर 30 चेयर्स जो भी हो आप डाल सकते हैं, आपने ऑलरेडी मंगवा दिया। और कंप्यूटर एक्सेसरीज, कंप्यूटर विद एक्सेसरीज नंबर्स, आपको नंबर डालो तो डिटेल्स बाद में आप लिस्ट जैसा प्रोवाइड कर सकता है। तो 30 कंप्यूटर्स को मैंने सैंक्शन हो गया था, सो मुझके पास ऑलरेडी मैंने प्रोक्योर कर पाया। ये भी के लिए तो ऑलरेडी 2 AV सिस्टम के लिए आया, लेकिन हम लोग प्रोक्योर नहीं कर पाया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी ऑलरेडी एक है, तो दूसरा अप्रूव हो गया, बट ये भी प्रोक्योर नहीं कर पाया। सैट कैम फैसिलिटी हमारे पास नहीं है, नहीं तो 0 है तो 1 डाल सकते हैं। दिस इज एस आर नो, सॉरी दिस इज एस आर नो, प्लीज़ मेक श्योर आपको कहीं भी एस आर नो दिख रहा है तो 1 और 0 डालो। ई लाइब्रेरी है, अप्रूव हो गया, यस मैंने ई लाइब्रेरी को इम्प्लीमेंट कर लिया। और वेबसाइट डेवलपमेंट है, पहले तो नहीं था, अभी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए पैसा भी आ गया, वो ऑलरेडी हमने डेवलपमेंट कर लिया। और इसके लिए इंटरनेट बैंडविड्थ के लिए आपके पास 50 Mbps ऑलरेडी है, लेकिन आपने 100 Mbps के लिए अप्रूव मांगा था, अप्रूव भी हो गया, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वी गॉट ओनली 50 Mbps। जो टेक्निकल प्रॉब्लम से हमको 50 Mbps और 50% काम हो गया इस साल। एयर कंडीशन 20 एयर कंडीशन अप्रूव हो गया, लेकिन मैं 10 ही एक्वायर कर सकता है। तो यूपीएस भी मेरे पास 20 अप्रूव हो गया, सो 20 मैंने प्रोक्योर किया। तो वाईफाई कनेक्शन पॉइंट्स मुझको 30 चाहिए था डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो मैंने 20 प्रोक्योर करा था। सो लैंड फैसिलिटीज़ भी मेरे पास 20 अप्रूव हो गया इस साल के लिए। प्लीज़ मेक श्योर इट इज़ अप्रूव्ड एंड यू प्रोक्योर। सो 5 आया। तो इसके बाद मिनी बस एक अप्रूव हो गया, लेकिन प्रोक्योरमेंट नहीं हुआ ड्यू टू वेरियस रीजंस। अदर फैसिलिटी मेरे पास कोई प्लान नहीं था, तो कोई अप्रूव नहीं है। लाइक दिस आपको सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत लोग क्या किया, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ का इन्फॉर्मेशन डाला। सो प्लीज़ मेक श्योर उस साल में आपको कितना सैंक्शन हो गया, स्क्वायर फीट्स का कितना कंप्लीट हो गया। अगर कोई कुछ नहीं है तो 0 डाल सकते हैं। सो दिस इज हाउ आप उसका डिटेल भरना चाहिए। अब आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का पॉइंट्स और क्या कैसे भरना है आपको सिखाता हूँ। तो आप HR में जाना, आपको जो HR में जाने के बाद ये रेगुलर फैकल्टी, प्लीज़ मेक श्योर एक बार हमेशा आप ये डॉक्यूमेंट थोड़ा सा रेफर करते रहना। तो ये सारी मैंने एक्सप्लेन किया, अभी ह्यूमन रिसोर्स में देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। रेगुलर फैकल्टी
number newly recruited against total faculty. Okay, core faculty, number newly recruited against total faculty. In that assessment year, please make sure in that assessment year, adjacent faculty. So these two criteria you have to make sure. So regular faculty, मेरा ख्याल से आई एम जस्ट गिविंग यू, मेरे पास 10 सैंक्शन पोजीशन है, उस साल में हमने अप्रूव किया था 3 और रिक्रूट करने के लिए एंड एडवर्टाइजमेंट डाला, हमने तीनों लोगों को रिक्रूट किया, प्रोसेस इज कंप्लीटेड. सो टारगेट इज 3, दैट मीन्स अप्रूव्ड, सैंक्शन, देन यू अचीव्ड इट. एंड कोर फैकल्टी 7 है, सो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ऑलरेडी 7 फैकल्टी रिक्रूटेड है. अदरवाइज यू अज्यूम दैट कोर फैकल्टी 5 है, 2 फैकल्टी एडवर्टाइज डाला, पैसा अप्रूव हो गया मिनिस्ट्री से, देन वी ऑलरेडी रिक्रूटेड. और यू कैन पुट इट वी कुड नॉट एबल टू रिक्रूट बिकॉज पैसा नहीं आया, तो हमने 0 भी डाल सकता है. एडजेसेंट फैकल्टी, कोई एडजेसेंट फैकल्टी नहीं है, जो एडजेसेंट फैकल्टी है तो हमने रिक्रूट कर दिया, देयर इज नो सैंक्शन एडजेसेंट फैकल्टी, ऑलरेडी भर लिया, तो 0 डालो. एडमिनिस्ट्रेटर्स, यस मेरा 3 एडमिनिस्ट्रेटर को 2 एडमिनिस्ट्रेटर को अप्रूव हो गया, मैंने एक ही एडमिनिस्ट्रेटर को रिक्रूट कर पाया. तो अकाउंटेंट 2 आया था, 2 अप्रूव हो गया, मैंने 3 अकाउंटेंट्स को रिक्रूट कर पाया. देन हॉस्टल्स में जो काम करने वाला है, सो एक बंदा है, सो उनको भी मैंने रिक्रूट कर पाया. लाइब्रेरी भी एक ही पर्सन था, मतलब यू डिसाइड 2% सैंक्शन हो गया, तो वो लोग कितना रिक्रूट हो गए उस साल में, अगर उस साल में नहीं हो गया तो 0 डालो. तो ये रिक्रूट नहीं कर पाया. सो आउटसोर्स पीपल, मेरे पास 20 सैंक्शन पोजिशन है, लेकिन मैंने 15 लोगों को ही एक्वायर करना पड़ा. तो इसके बाद HR डेवलपमेंट, नो ट्रेंड. कैन यू सी नाउ, जो न्यू फैकल्टी है, जो न्यू पर्सन है, ये सारे लोग, उनको ट्रेनिंग देना. कितना अकेडमिक है? 3, कोर में नहीं है, एडमिशन 3 फैकल्टी, इस रिक्रूटेड 3 फैकल्टी को आपने कोई ट्रेनिंग दिया क्या? इनको देना चाहिए ना. सो कितना लोग है? 3 फैकल्टी है ना, 3 अकेडमिक जो रिक्रूट हो गया इस साल में, उनको तीनों को ट्रेनिंग देना है. HR डेवलपमेंट जो ट्रेनिंग देना उनके बारे में, यस उनको तीनों को ट्रेनिंग दिया क्या? यस मैंने कंप्लीटेड किया. और नॉन एकेडमिक जो कोर जो है रिक्रूट किया, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट, हॉस्टल एंड आउटसोर्स पीपल, ये नॉन एकेडमिक आ गया. कितना लोग है? 1 और 4 19 पीपल. 19 पीपल को आपने किया क्या? लेकिन उनको 19 पीपल को कंप्लीट नहीं किया, मैंने खाली 15 लोगों को किया. आप ऐसा डालो. इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन भर लिया. सो आप ध्यान से इसको आराम से पढ़ लीजिए, इट विल क्लियरली एक्सप्लेन आप लोगों को क्या क्या डेटा भरना है. तो शायद आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे डेटा भरना चाहिए. तो इसके बाद अब आपको जनरल एस्पेक्ट्स एंड फंड यूटिलिटी कैसे एंटर करना है. अब देख लीजिए इन एक्सेल शीट जो जनरल एक्टिविटीज़ एंड इसमें ऐड किया फंड यूटिलिटीज़ भी आल्सो. अब देख लीजिए टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, उस साल में जो असेसमेंट ईयर में आपको ये सारी चीज़ मैंने फिर से बार बार आपको दिखा रहा हूँ, आपको ध्यान से इसको भी पढ़ के ये सारी इन्फॉर्मेशन सेल्फ एक्सप्लेनेशन तरीक़ा से दे दिया. आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए और एंटर कर लीजिए, फिर भी मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो टोटल लाइक टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने डाला था ना, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना स्क्वायर फीट्स का हमको सैंक्शन आ गया, उसका जो कास्ट है, उसका जो कास्ट इधर डालना, कितना उस साल में कितना लाख मुझको सैंक्शन हो गया. 25 लाख मुझको सैंक्शन हो गया था. कितना मैंने कच्चा किया? खाली 20 लाख मैंने कच्चा किया, आ गया 80% ऑफ मनी. टुवर्ड्स रिकरिंग डिपॉजिट में मेरे पास रिकरिंग डिपॉजिट में 10 लाख आया था, मैंने 10 लाख कच्चा किया, ठीक है. और यूसी सबमिशन, आप यूसी सबमिशन कितना करना है? इतना, मतलब 20 और 10, आपको 30 लाख तक यूसी को सबमिट करना. और प्लीज़ मेक श्योर लास्ट ईयर में भी शायद आपने यूसी का सबमिट नहीं किया होगा, वो भी यहाँ डाल सकते हैं. लेकिन ये टारगेट हो गया. प्रीवियसली मैंने 20,000 का, यहाँ 21 लाख का, प्रीवियसली 20 लाख का, यहाँ 21 लाख का, टोटल 41 लाख को मैंने यूसी देना था. कितना दिया इस साल? लास्ट ईयर 20 लाख का दिया, इस साल खाली 10 लाख का, मतलब 30 लाख तक मैंने यूसी डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब यूसी ने रिलीज किया, यूसी सबमिट किया. कितना परसेंटेज यूसी का आपको क्लियरली इधर आ गया, एक ध्यान से देख लीजिए.
तो 41 लाख कैसा आया? प्रीवियसली 20 लाख का मैंने यूसी सबमिट करना था, ड्यू टू वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस मैंने नहीं किया, लेकिन इधर क्या किया, ये भी ऐड हो जाएगा इस साल के लिए, है ना, 20 लाख एंड 1 लाख 21 लाख, और 41 लाख में ये ज़रूरी हो गया टारगेट। फिर 41 लाख में इस साल कितना कर पाए आपने? लास्ट ईयर 20 लाख का किया, इस बार खाली इतना तक किया, क्योंकि पूरा काम खत्म नहीं हुआ, इसीलिए मैंने ये फुल फ्लेज्ड 21 लाख का मैंने सबमिट नहीं कर पाया। तो लाइक दैट। एंड फंडिंग, प्रोजेक्ट फंडिंग टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट का जो फंडिंग है कितना लाख आ गया टुवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी डाल सकते हैं। 10 लाख आ गया मेरे पास। सेम यहाँ भी मैंने 5 लाख मैंने स्पेंड किया, ओके, 10 लाख, ओके। और यहाँ टुवर्ड्स रिकरिंग डिपॉजिट मेरे पास 5 लाख आया था। फिर मैंने कच्चा किया, 5 लाख ही कंप्लीट किया, 100% यूटिलिटी 5 लाख, ठीक है। और यहाँ 50% ही 5 लाख की 50 लाख डाला, हाँ 50 लाख और 50 लाख आ गया। यूसी सबमिशन प्रीवियसली और यहाँ का भी आना चाहिए 55 लाख, प्रीवियसली मेरा 20 लाख सोच लीजिए। सो 75 लाख का यूसी मैंने मेरा टारगेट था, अकाउंटेंट ने क्लियरली इनके पास होगा तो, लेकिन मैंने 50 लाख का लास्ट ईयर 20 लाख, लास्ट ईयर 30 लाख, सॉरी 20 लाख, इस बार 25 लाख तक की यूसी मैंने रिलीज़ किया, सबमिट किया होगा। सो 20 कितना किया, 50 लाख तक, 50 लाख तक किया, 66% परफॉर्मेंस नो इन दैट वे। एंड अदर फंडिंग सोर्सेज टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई अदर फंडिंग सोर्स आ गया होगा, वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास 1 लाख आ गया तो मैंने वो सारी कच्चा किया, सो परफेक्टली आई हैव कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ भी मेरे पास 2 लाख आ गया तो यहाँ भी मैंने कंप्लीट किया 2 लाख। अगर नहीं कंप्लीट किया तो 0 डालो, ओके। सो यूसी मैंने परफेक्टली सबमिट किया। सो ये 3 लाख का यूसी मैंने कंप्लीट किया, सो परफेक्टली मैंने कंप्लीट किया था, ओके। नाउ यहाँ आएगा आपको स्टैट्यूटरी मीटिंग। यहाँ आपको जीसी मीटिंग होना था एटलीस्ट फॉर ईयर 1, यस 1 प्लान था हमारा, हमने कंप्लीट किया। और ईसी मीटिंग होना था ज़रूरी 3 साल होना। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, मे बी 2 years और 2 times और 3 times, आई एम गिविंग 3 साल मैंने टारगेट किया, 3 साल एज पर गवर्नमेंट करना चाहिए, मैंने 2 ही बार किया, डिफरेंट वेरियस रीज़न। और रिसर्च एंड ट्रेनिंग एडवाइजरी मीटिंग्स कोई होता है तो यस, हमारे पास 4 बार रिसर्च ट्रेनिंग एडवाइजरी मीटिंग होना था, लेकिन डिफरेंट रीज़न से यहाँ 3 बार हो गया। अदर मीटिंग्स कोई है तो आप डाल सकते हैं, 10 मीटिंग हो गया, परचेज कमेटी का जो भी वो कंप्लीट किया हमने, ओके। लाइक दैट यू कैन गेट इट। एंड जो ऑडिट इन्फॉर्मेशन आएगा, एक्सटर्नल ऑडिट्स का जो आपने करता है क्या, तो यू हैव टू डू दैट, यस आर नो। और इसके बाद इंटरनल ऑडिट भी किया क्या, यस मैंने हम लोग किया था। एंड आप लोगों के पास एनुअल रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है क्या लास्ट ईयर का जो भी हो, यस वी हैव ए प्रैक्टिस, वी आर डूइंग इट। एंड PFMS अडॉप्ट किया क्या, यस यू हैव टू डू दैट, यस आप नहीं किया तो आप 0 डाल सकते हैं। लाइक दैट आपको इधर जनरल परफॉर्मेंस सारी स्कीम्स, मतलब सारी फाइनेंशियल और जनरल थिंग्स के लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। अब देखो कंसोलिडेटेड, आपको ऑटोमेटिकली आपका परसेंटेज आएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, डोंट कंपेयर विद अदर स्टेट, ये इन्फॉर्मेशन जो असेसमेंट करने वालों को मालूम हो जाएगा किस एरिया में उस कंसर्न SIRD वीक है, सो उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है, हेल्प करने के लिए यूज़ हो जाएगा। एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, डोंट चेंज दिस फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट है आप चेंज मत कर लीजिए, इक्वेशन मत चेंज कर ले, आपको खाली यहाँ इन्फॉर्मेशन भरना चाहिए बीच में, टारगेट एंड अचीवमेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया सारी डॉक्यूमेंट के साथ साथ। हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल भी डाला इधर, अचीवमेंट कितना डाला, सो दिस इज हाउ इक्वेशंस वाइज यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया। प्लीज़ मेक श्योर, एक बार सारी चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन किया था, तो आप एक बार इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा रिक्वेस्ट है, जल्दी इस रिपोर्ट को आप भर के इसके हिसाब से NIRD को भेज दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।